कभी सोचा है कि क्या किसी मूर्ति के अंदर सदियों से एक जिंदा दिल धड़क सकता है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यही विश्वास है। आज हम भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में बसे उसी गहरे रहस्य को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो विश्वास और तर्क की सीमाओं से बहुत आगे है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये तो लाखों लोगों का जीता जागता विश्वास है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की जो लकड़ी की मूर्ति है, उसके अंदर स्वयं श्री कृष्ण का हृदय मौजूद है। एक ऐसा दिल जो उनके देह त्यागने के बाद भी आग में जला नहीं। तो इस अद्भुत हृदय की यात्रा शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है द्वापर युग के अंत में, जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और अपने शरीर का त्याग किया। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ तो आग ने उनके पूरे शरीर को भस्म कर दिया, सिवाय उनके हृदय के। वो धधकता रहा, बिल्कुल अछूता। इस चमत्कार को देखकर उस पवित्र अवशेष को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया और फिर लहरों के साथ बहते बहते वो हृदय एक लकड़ी के लट्ठे के अंदर सुरक्षित होकर किनारे पर आ लगा। अब देखिए, एक तरफ तो ये हो रहा था और ठीक उसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया। सपने में खुद भगवान ने उन्हें बताया कि समुद्र तट पर एक पवित्र लकड़ी का लट्ठा उनका इंतजार कर रहा है। जब राजा समुद्र तट पर पहुंचे तो उनका सपना सच हो गया। उस लकड़ी के लट्ठे पर भगवान विष्णु के चिन्ह शंख, चक्र, गदा साफ साफ बने हुए थे। राजा तो हैरान थे, पर उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल था। आखिर इस दिव्य लकड़ी को तराशने की हिम्मत कौन करेगा? किस शिल्पी में इतनी काबिलियत होगी? और बस तभी, जैसे किसी चमत्कार की तरह, वहां एक रहस्यमयी बूढ़े से मूर्तिकार आ पहुंचे। उन्होंने इस पवित्र काम को करने की पेशकश की, पर उनकी एक बड़ी ही अजीब सी शर्त थी। ये कोई आम मूर्तिकार नहीं थे, ये थे स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा। उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त पर। मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा और जब तक काम पूरा न हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। दिन हफ्तों में बदलने लगे। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न छेनी की, न हथौड़े की, बिल्कुल सन्नाटा। अब राजा की चिंता और उत्सुकता दोनों बढ़ने लगीं। अंदर सब ठीक तो है? क्या काम हो भी रहा है या नहीं? आखिरकार राजा से और इंतजार नहीं हुआ। उनकी बेचैनी ने उनके वचन पर काबू पा लिया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वो बूढ़े मूर्तिकार, अरे वो तो बस हवा में गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। और वचन तोड़ने का नतीजा वो सामने था। कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। उनके हाथ और पैर नहीं बने थे, पर राजा ने इसे ही भगवान की इच्छा माना और उन्हीं अधूरे स्वरूपों को पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में स्थापित कर दिया। और जानते हैं, वो जो सदियों पहले हुआ, वो घटना आज भी एक बहुत ही पवित्र और रहस्यमयी परंपरा के रूप में जिंदा है। इसे नव कलिवर कहते हैं। ये कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो हर साल हो, नहीं, ये तो एक बहुत ही खास खगोलीय संयोग पर होता है। हर 12 या कभी-कभी 19 साल में एक बार, जब हिंदू कैलेंडर में एक ही साल में आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। इसी खास मौके पर पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लेती हैं। और ये जो रस्म है ना, ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी होती है। अमावस्या की रात मंदिर के जो सबसे बड़े पुजारी होते हैं, वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और फिर पुरानी मूर्ति के अंदर से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में रख देते हैं। कहते हैं कि जिसने भी इसे देख लिया वो अंधा हो जाता है। ये इतना शक्तिशाली पल होता है कि उस रात पूरे शहर की बिजली तक काट दी जाती है, ताकि कोई गलती से भी इसे ना देख पाए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भगवान जगन्नाथ का ये अधूरा रूप हमें सिखाता क्या है? क्या ईश्वर को पूरे रूप की जरूरत है, या फिर सच्ची श्रद्धा उस अधूरेपन में भी भगवान को देख लेती है? शायद यही रहस्य आस्था की सबसे बड़ी ताकत है।